चालू है। क्या भाई हाल चाल? बढ़िया। क्लास 10th में आ गए हो, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, क्लास 10th में आने के लिए। और तैयारी कैसा है आप लोग का बताएंगे। चलिए, क्लास 10th का मेरे पास मैथ आ गया है, ठीक है ना, गणित। और गणित में हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्या देखेंगे? शुरू से जो जो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक। और आज जो हम देखेंगे उसका नाम है, चलिए, वास्तविक संख्या। क्या है इसमें? वास्तविक संख्या। तो भैया हम वास्तविक संख्या को क्या करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है ना, वास्तविक संख्या को पहचानेंगे। थोड़ा सा कुछ हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कुछ मतलब डेफिनेशन क्या कहिएगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको पहचानते हैं। किसको? वास्तविक संख्या को। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं वास्तविक संख्या। क्लियर से दिखता हुआ आशा है हमको। ठीक है, चलिए, वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इस सब संख्याओं के मिश्रण को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें कुछ कुछ देखना पड़ता है हमको। क्या क्या देखना पड़ता है? अब देखिए, जैसे में प्राकृतिक संख्या क्या है, इसमें हम आता है क्या, एक नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। भैया एक नंबर में क्या है मेरा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, सबको पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक ना भाई, आप लोग बोलिएगा कि हमको टाइम पास कर रहा है। भैया टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपको पता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जिसको पता नहीं है भैया इसको जान लीजिए। गिनती के सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। आप लोग को हम लिखाएंगे नहीं भैया, प्राकृतिक संख्याओं से हम कहेंगे गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या का। नो, ये सब नहीं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चला दीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखते हैं पूर्ण संख्या को। भैया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक, 2 नंबर में दे दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। भैया प्राकृतिक संख्या में हम ये डेफिनेशन नहीं लगाएंगे। प्राकृतिक संख्या में जी के आगे 0 लगाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुन लिए, काफी है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हो गया मेरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 लगाए, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या भैया, अब है भैया पूर्णांक। ठीक है, अब तीसरा नंबर में देखिए पूर्णांक। हम कुछ नहीं लिखाएंगे, बस सिर्फ देख लीजिए पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, यही चीज है पूर्णांक। मान लीजिए इसको, मान लिया हम माइनस में, जैसे माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, ठीक ना, माइनस में 1, फिर आ गया 0, ऐसे करेगा 0। ठीक, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 में जाता रहेगा। यह पूर्णांक मतलब अनंत से, इधर से माइनस से आया 0 आया, फिर अनंत तक चला गया। भैया वो हो गया मेरा पूर्णांक संख्या। अब क्या भैया, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य पहले देख लेते हैं। अभाज्य इसमें दिया है, पहले भाज्य देख लेते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलो किसे किसे कहते हैं? भाज्य संख्या बताओ, बताओ। इसमें डिफिनेशन क्या लिखाएंगे हम भैया? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो जो कुछ नहीं,
जो दो से, ठीक ना, ज्यादा संख्या से विभाजित हो, मतलब जो संख्या, इसको मानिए क्या, जो संख्या, ठीक ना, दो से विभाजित, ज्यादा बार विभाजित हो, ठीक ना, वो क्या है, वो कौन सा संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या। हम कुछ नहीं बोले मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे क्या कहेंगे प्रिय छात्र छात्राओं, ज्यादा बार मतलब भाज्य संख्या जो दो से ज्यादा बार का है, मतलब समझ लीजिए भैया, जैसे में इसमें दे देंगे हम, जैसे, ठीक है ना, जैसे में मान लीजिए क्या, 8, ठीक है, 8 कितना बार में खाएगा, देखिए 1 से कटबे करेगा, 2 से भाग लगबे करेगा, 8 से लगेगा, क्या कहेंगे इसको, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे में 16 मान लीजिए, इसमें 4 भी मान सकते हैं भैया, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, क्या 4 से लगेगा, इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा, फिर 16 से, ज्यादा बार कर रहा है कि नहीं करता है, इसी को कहेंगे हम भाज्य संख्या, ठीक है। इसको हम मेटा नाम नहीं चाहिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद भैया देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोर नहीं होना है भैया आप लोग को, ठीक ना, बोर रहिएगा तो हो गया, काम चल गया, ठीक है, बोर नहीं होना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, ये सब आपको पता ही होगा, हमको ये बता नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे हैं आप लोग को, आपको सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं कि ये सब भी देखने के लिए मिलेगा अब आपको, ठीक है, हालांकि 9th में सब देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अब अभाज्य संख्या देखिए, मतलब जो इसमें ज्यादा बार कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या, वैसी संख्या, मतलब जो संख्या क्या हो, सिर्फ 1 से या फिर क्या, या खुद से विभाजित हो, समझे, वैसी संख्या जो 1 से या खुद से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे हम देख लीजिए, जैसे में यहाँ जैसे दे देते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे हम क्या कहेंगे भैया मेरे, इसमें आ जाएगा 3, ठीक ना, बताएंगे 3 कैसे है, 3 से आया, 1 से खाया और 3 से काटा, अब इससे विभाजित ना है, ठीक है। जैसे में 2 भी आ सकता है, 2 1 से आया और किससे, मेरा 2 से आ गया। जैसे में 5 आ सकता है, 1 से विभाजित होगा और 5 से होगा, अर्थात स्वयं से होगा। जैसे में 7 भी हो सकता है, कैसे, 1 से और फिर स्वयं से। जैसे में 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, 11 1 से और स्वयं से, समझे, यही है। अब देखिए मेरे प्रिय मित्रों, ये हो गया मेरा भाज्य, ये हो गया मेरा अभाज्य। अब क्या है मेरे भाई, अब क्या है, और सम है और विषम है। अब देखिए सम संख्या, ठीक है, वैसी संख्या, जो किससे हो, जो 2 से पूर्ण क्या हो, विभाजित हो, ठीक है, 2 से पूर्ण विभाजित हो। जैसे में मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, जितना पूर्ण 2 से पूर्ण विभाजित हो, 2 पूर्ण विभाजित मतलब 8 है, 2 से कटाए, ठीक है, 4 बार में 8 कटी, इसी को कहते हैं पूर्ण विभाजित,
ठीक है। अब देखिए सम संख्या हो गया, अब हो गया विषम संख्या। विषम संख्या जो क्या हो, पूर्ण दो से पूर्ण विभाजित नहीं हो, विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या, ठीक है। वैसी संख्या, क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो दो से क्या हो, पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित नहीं हो। समझे? जैसे में इसमें क्या हो जाता है, जैसे में 3, 5 और क्या 7, 11, ये सब पूर्ण विभाजित कभी नहीं होगा, दो से होगा, शेष बच जाएगा। और शेष जिसमें बचा समझे वो विषम संख्या, जिसमें शेष नहीं बचा जाओ वो सम संख्या, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, फिर खत्म। परिमेय संख्या आप देखते हैं, जगह है इधर, इधर लिख देते हैं परिमेय। कितने नंबर दिए थे वहां, 8, 7, क्या 8वां नंबर देखिए, परिमेय। परिमेय संख्या सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब क्या कहेंगे इसको कि भैया इसमें पहचान है हमको, ये संख्या किसे कहते हैं, संख्या कहते हैं, सबको पता है, ठीक ना, सबको पता है। बस याद दिला देते हैं, आपके दिमाग को रिकॉल करा देते हैं कि भैया ये सब आप पढ़े थे, क्या भूल गए हैं। और जिसको भूल नहीं गए हैं मतलब वो भैया बहुत बहुत मेहनत की है। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूछता है तो पूछता है, इसमें ना अभी तुरंत 2 नंबर का आएगा, हाँ फिर 1 नंबर का कंफर्म ऑब्जेक्टिव में पूछ करेगा एक क्वेश्चन, देखिएगा परिमेय संख्या, ठीक है। वैसी संख्या किसे, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते भैया। ये हो गया मेरा क्लियर। इसमें एक चीज नोटिस दिया जाता है, कहाँ, जहां, ठीक ना, जहां Q = नॉट 0, अर्थात Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्या क्लियर है। इसमें जैसे वैसे नहीं है, बताना पड़ेगा, जैसे 4/5 क्या 2/4 हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्या 5/7 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 10/5/2 हो सकता है, 22/7 हो सकता है, क्या ये सब हो सकता है, कुछ भी, ठीक। अब देखिए अपरिमेय संख्या, भैया नंबर हो गया 9 और हो गया इसका समाप्ति भी, किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक ही बोर्ड में पूरा क्लियर, मतलब ऐसी संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, और वैसी संख्या को कहेंगे अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या क्लियर है। चलिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या हो गया मेरा क्लियर है। अब इसमें एगो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या परिमेय है या अपरिमेय, भैया जो जो जानते हैं कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, जो जो पहले जानते हैं वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक, कि परिमेय है या फिर अपरिमेय। और 22 इसका जो मान लिया है भैया 22/7
ये क्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय, ये भैया आप कमेंट करके बताएंगे। हाँ, हम इसमें एगो बताते हैं कि ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। अब ये बताइएगा अपरिमेय है कि परिमेय है। क्या, इसी का मान दिया है 22/7, इसका मान लगभग लेता है यही 22/7। ठीक है, अब बताएंगे ये परिमेय है कि अपरिमेय है, कमेंट करके सभी बताएंगे। हाँ, इस जगह हो गया आपका समाप्ति, जिसको बोलते हैं कि ये सब इंट्रोडक्शन मतलब जान लीजिए कि भैया परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, ये सब क्या है, किसे कहते हैं, सभी जान गए। ठीक, अब आते हैं आपके किताब पर, जिसको बोलते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक, गणित में यही है, और इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करें, प्रयोग करें। तो भैया ये हो गया बहुत भी जिसको समझ लिए होंगे। ठीक ना, अब बताते हैं इसका जो नया जो आपका 1.1 है प्रश्नावली, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका पूरा क्लास। ठीक है, आप वहाँ जाइए, चेक कीजिए और कर लीजिए। ठीक, समझो आ गया, इसी इंफॉर्मेशन हो गया कि आप ये सब हो गया। ठीक, 1.1 से सीरियल वाइज होगा, डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और वहाँ से पढ़िए। हाँ, एक बात बताते हैं, पढ़िए कहीं से भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, जहाँ से पढ़िए मगर पढ़िए। हाँ, पढ़िए वही जहाँ समझ में आता है। अगर हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है तो हमको छोड़ दीजिए। क्या, जिसके पास पढ़ने में समझ में आ रहा है तो पढ़िए, हम तो भैया आपका भला ही चाहेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, वहाँ से पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम क्या है, किस्मत एकेडमी, किस्मत ACADMY, किस्मत एकेडमी। ठीक है, इसी नाम का एगो टेलीग्राम चैनल है, यही लोगो रहेगा उसमें भी, किस्मत एकेडमी। आप उसमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन होकर वहां से जो भी क्वेश्चन दीजिएगा उसका अलाउ हम कर देंगे, कोई भी मैसेज कर सकता है। ठीक ना, वहां से क्वेश्चन दीजिए, डाउट जो भी क्वेश्चन है, ठीक ना, उसका तुरंत आप लोग को सोल्यूशन लगभग मिलना चाहिए और मिल जाएगा भी। ठीक है, और जो भी पूरा सैटरडे से संडे तक में जो भी क्वेश्चन आएगा वो मंडे को क्या होगा, आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा मिल जाएगा। हाँ, उसके साथ नाम भी, कोई बच्चा अगर किया है कि बच्चा ये क्वेश्चन किया है तो उसका नाम भी आउट होगा कि ये भाई नीतीश बाबू हैं। ठीक ना, और इसने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए और अगले क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। धन्यवाद।